मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंदारी जैनदेवोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरिक्षे आत्मरूपयतमयदिधुः ज्ञानेनखि भवसीदुतरो समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 304 और 305 के पर भावार्थ जो है उसकी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव ने इस गाथा में उस प्रश्न का उत्तर दिया कि अपराध क्या है। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने पहले तो राध का स्वरूप बताया, यानी अपराध को समझाने के लिए राध का स्वरूप बताया, यानी अपराध से विरोधी जो निरपराधपना है उसका स्वरूप बताया। और फिर कहा कि इस स्वरूप को जो प्राप्त नहीं होता है वह अपराधी है। यानी पहली गाथा में यानी 304 गाथा में उस राध शब्द को परिचय कराने के लिए, राध के स्वरूप को परिचय कराने के लिए इस जिनागम में राध के अनेक एकार्थवाची जो शब्द आते हैं उसका परिचय कराया। और फिर कहा कि ऐसे राध से जो रहित है वो अपराधी है। 305 गाथा में वही राध के स्वरूप को बताते हुए ज्ञानी के लिए कहा कि निरपराधी के लिए कहा कि ऐसे राध रूप परिणाम में वो वर्तता है, ऐसा इशारा किया। और विशेष खुलासा भावार्थ में आने वाला है, मैं पढ़ता हूँ। वही जो टीका को ही एक प्रकार से भावार्थ में उन्होंने कह दिया है। इसका अर्थ हो गया कि टीका अपने आप में एक भावार्थ रूप में लिखी गई है। ठीक है, देखो भावार्थ संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित, इन शब्दों का एक ही अर्थ है यहाँ इतने ख्याल में। यानी राध के लिए ये सब शब्द भावार्थ पढ़ रहा हूँ, यानी सारे शब्द आपको मिलेंगे। आराधना कहो, साधना कहो, सिद्धि कहो, संसिद्धि कहो, राध कहो, ये सब एक ही बात है। अब बताते हैं कि क्या है राध। सुनना, यहाँ शुद्धात्मा की सिद्धि अथवा साधन अथवा आराधना जो भी ले लो, वह राध है ना? क्या कहा? शुद्धात्मा की सिद्धि, अनुभूति, शुद्धात्मा की साधना, शुद्धात्मा को साधन बनाना, शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, अवलंबन लेना, स्वसन्मुख रहना, इसे राध कहते हैं। आया ख्याल? अब इतना ही कहना कि ऐसा जिनको परिणाम नहीं है वो अपराधी है, और इससे विरुद्ध जो परिणाम है वो अपराध परिणाम है। इतना कहकर हमें
प्रेरणा दी कि हमें राध अर्थात तो निरपराध परिणाम को प्रकट करना चाहिए। देखो, ये हम अपने अनुभव से वंचित रहेंगे तो ये एक प्रकार से अपने साथ अन्याय है। हम अपने ही वस्तु के साथ न्याय नहीं करें, उसके सामने नहीं देखें, अपनाए नहीं, उसे एक प्रकार से स्वीकार नहीं करें, और जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको स्वरूप मानकर स्वीकार करे, तो इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है, अनीति इससे बड़ी और क्या हो सकती है। और इसी कारण फिर पूरे जीवन भर वही बात आने वाली है, जीवन भर चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, परद्रव्य को लेकर परेशान रहता है, उसके परिणमन की अपेक्षा रखकर बहुत ही परेशान होता है। इससे बनता है, कर्म बंध को प्राप्त होता है। ये सारी बातें कहने वाली। देखो क्या कहा, यहाँ शुद्धात्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है, ठीक है। जिसके वह राध नहीं है, यानी जिनकी शुद्धात्मा की साधना नहीं है, वह आत्मा सापराध है अथवा वह आत्मा अपराधी है। और जिसके वह राध है, जिसको ऐसा राध यानी इस परिणाम को प्राप्त किए हुए है, वह निरपराध। इतना खुलासा करने की जरूरत भी नहीं, सरल सरल। देखो, निरपराधी कहो, वितरागी कहो, निर्विकल्प कहो, ज्ञानी कहो, यानी राध जिनके पाया जाए, जिसे शुद्धात्मा की दृष्टि पाई जाए, जिसने अपने स्वरूप की दृष्टि करी, पलट गया विज्ञान के द्वारा, यही मैं हूँ ऐसी दृष्टि कर दी, वो राध परिणाम। रत्नत्रय राध परिणाम, रत्नत्रय शुद्ध परिणाम। रत्नत्रय को प्रकट करने वाला जीव वो शुद्धात्मा का सेवन किया, ऐसा है। मगर जिनके राध नहीं है, वे आत्मा सापराध है, अपराधी है, और जिनके यह राध परिणाम है वह निरपराधी है, ऐसा भावार्थकार ने भाव कहा। अब सुनना, अब सापराध को एक एक स्टेप बाय स्टेप। जो सापराध है वो क्या करता है, क्या कहते हैं कि जो सापराध है उसे बंध की शंका होती है। क्या कहा, जो अपराधी होता है उसे चिंता होती है। देखो, ऐसा अपराध जब तक करोगे तब तक चिंता से मुक्त नहीं होगे। ऐसा है। कैसा अपराध, परद्रव्य को अपनाना, और नास्तिक से देखे तो चैतन्य स्वरूप को नहीं अपनाना, अपने सामने नहीं देखना, तो ये निरंतर बंधन को प्राप्त है। आगे कहते हैं भावार्थ का, वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है, विराधक है, अनाराधक है। वास्तव में जो अपने स्वरूप को नहीं देखता अथवा अपने स्वरूप को पर में मिला के देखना, वो अशुद्धता है, और वो आराधना नहीं है, वो विराधना। इसका पेट गुरुदेव जी ने तो एक खोला है, उनको तो शुभ भाव पे ज़्यादा फोकस है ना, कि ऐसा है कि भगवान की भक्ति करने का भाव शुभ राग है, मगर भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और इससे मैं सुखी हो जाऊंगा या मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसा भी माने तो ये विराधना है ना। ये वास्तव में अनाराधक है, वो आराधक है ही नहीं। देखो बाहर में कैसे दिखे, भगवान के सामने नृत्य करता है ना, भगवान की जो प्रतिमा निहारता है, भक्ति गाता है, बहुत ही प्रमोद व्यक्त करता है, सब कुछ। तो हमें क्या लगे कि आराधना करता है, ये जीव आराधक है, आ जीव धर्मात्मा है। समझा, क्योंकि वितरागता धर्मात्मा है, निर्विकल्पता धर्म परिणाम है। मगर कोई इसी भक्ति के भाव को लेकर वह उस भक्ति के जो जिसका लक्ष्य किया गया है उस भगवान को, जो परद्रव्य है, उसी के आधार से अपने मोक्ष की कल्पना करे। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं, भावार्थकार कहते हैं कि इसने अपने को अशुद्ध कर दिया, इसने अपने को अशुद्ध अनुभव किया, इसने अपने को रागी अनुभव किया, इसने अपने को अकेले में चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव नहीं किया। जानने देखने रूप अपना स्वरूप है उसको नहीं भाया,
तो ये कहते हैं कि ऐसा जीव भगवान के उस चैतालय में, जिनालय में भले दिखे, मगर वह जीव कैसा है? अनाराधक, यानी विराधक है, अपने मोक्ष मार्ग का विरोधी है। क्या करें? गुरुदेव सिंह इस लाइन पे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये जीव को उधर ही ऐसा लगता है कि हमने आराधना की। यहाँ कहते हैं कि ये विराधना है। और जो निरपराध है तो निसंग होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है। बस जिनको ऐसा लगे कि भगवान के आधार से भी मेरा मोक्ष नहीं है, मैं स्वयं मुक्त स्वरूप हूँ, उसी में हम प्रतीति करके निर्विकल्प रहने का पुरुषार्थ करें, उसका अर्थ लीन होवे, यही निरपराधी है, यही सम्यक ज्ञानी है, ये कर्तव्य है। अब देखो, जब भगवान तक हमें उनके भरोसे नहीं रहना है ना, ऐसा है ना, ये राम भरोसे ये पत्थर नहीं तैरते, ये सब कहानियां हैं ना लौकिक। राम शब्द लिख दिया और दरिया में डाला तो तैरने लगा। देखो, ये सारे कुछ नहीं है, ये सब सारे पुण्य के और उदयों के नाटक है। यानी धर्मात्मा इनसे प्रभावित नहीं होता। देखो, जब जिसको सारे परद्रव्य के अवलंबन से मुक्त होना है, परद्रव्य का अवलंबन लेना, यही बंधन है ना। और तुझे अवलंबन की जरूरत नहीं है, तू स्वयं निरावलंबी पदार्थ है, तू किसी के अवलंबन का मोहताज नहीं है। ऐसी जब सिद्धि करे, संसिद्धि करे, चैतन्य स्वरूप हूँ, उस आधार से मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, कभी अपनी चेतना के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। कोई कहे क्या बात करती, उनका कर्म ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में ज्ञान कभी कभी है ना वो प्रकट नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रकट नहीं होता, ऐसा जानना किस में हुआ? तो जानने के रहित तो जीव हो ही नहीं सकता। तो क्या जाने, किसको जाने, ये मोक्ष मार्ग का विषय नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जानने वाले को जाने की जानने वाला है मैं हूँ, ऐसा जाने, वो मोक्ष मार्ग में आए, वो वास्तव में निरपराधी है। वो वास्तव में, देखो कितनी बड़ी बात। ये जो जानने वाला है ना, जिसमें जानना जो होता है, ऐसे जानना जिसके कारण होता है, वो जानने वाला मैं हूँ। इसका दर्शन एक करने वाला, किसी को मिटाने वाला, किसी को दया करने वाला, ये सारे जो हमारे भ्रम थे वो मिट गए, वो हुई नहीं मैं, है ना। किसी पे दया जताने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला, तो वो निरपराधी है। ऐसे जीव को अपराध भाव नहीं आता, और ऐसे जीव को अपराध भाव के कारण राग द्वेष के क्लेश होते थे, वो सब इनको नहीं होता। सिंपल है, क्योंकि लिखा है, इसीलिए उसे बंध की शंका नहीं होती, कोई मतलब नहीं। देखो, जिसे राग की रुचि नहीं हो तो वो क्यों बंधेगा? उसको बंध की क्या चिंता होगी? कुछ नहीं। इसीलिए देखो, उनको मैंने कई बार कहा कि कहीं भी प्रभावित नहीं। पुण्य का उदय आया तो मतलब नहीं, पाप का उदय आया तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, दोनों उदयों को झलकाने वाला शुद्ध उपयोग में तत्व हूँ, है ना। पाप का उदय और पुण्य का उदय वो तो कर्म की ओर से भेद किए है। वेद ज्ञान में तो मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा भेद है। और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसीलिए वो मेरे नहीं है ना। और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा मेरा अभेद है। ख्याल में आया ना? इस प्रकार से यह ज्ञानी धर्मात्मा निरपराधी निसंक रहता हुआ कोई भी पुण्य के फल की आशा नहीं रखता, पाप के फल से भय को प्राप्त नहीं होता, उससे नरकों से, निगोदों से या स्वर्गों से कोई भेद नहीं रखता। वो सब एक समान है। एक समान यानी क्या? नरक और स्वर्ग एक समान है, यानी मेरे लिए दोनों पर है, मेरे लिए दोनों मेरे डेस्टिनेशन नहीं। समझा ना? मेरे लिए तो कोई मान लो कि न्यूजीलैंड खेले या अमेरिका या जो भी हो, जो भी दूसरा देश हो, ऑस्ट्रेलिया खेले, तो इसमें से कौन जीते तो अच्छा और कौन हारे तो अच्छा। मेरे लिए तो दोनों जीते या दोनों हारे एक बराबर है, क्योंकि वो मेरे देश नहीं है ना। ये लॉजिक, ये इसका है, कंसेप्ट ये है।
यानी कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। माता का शरीर हो या मेरे सहयोग में रहा हुआ शरीर हो, दोनों में से जिसको भी जो सड़ना गलना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं भिन्न हूँ, दोनों मेरे नहीं। और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, उसमें कभी रोग होता नहीं, न वो है ना, न जलता है, न कटता है, न उसमें झंक लगता है, न वो नाश को प्राप्त होता है। और चैतन्य स्वरूप से कभी नहीं बिछड़ता। अपनी चेतना से ये चेतन कभी नहीं बिछड़ता। यार ये कह रहे हैं, देखो आगे लिखा है, इसीलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसे निश्चय पूर्वक वर्तता हुआ यही वर्तना है, ऐसा ही अनुभव करना है। यही वास्तव में उसका जीवन है, वही वास्तव में चर्या है इसकी। यही मैं, जो जानता है सोई में हूँ, जो जानता है वही मैं हूँ। इसीलिए इस प्रकार से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, चार लिया। आराधना की बात है ना, क्या कहा? इस प्रकार से वर्तता हुआ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप कि एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक ही है। आराधना कितने प्रकार की? चार प्रकार की कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप जोड़ दिया, तब भी एक आराधना है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, रागादि और ये सारी इच्छाएं में नहीं हूँ, है ना। इसीलिए स्वसंवेदन जिसका होता है, जिसमें जानने का काम होता है, उसका वो वेदन है, वही मैं हूँ। ऊपर से भिन्न अपने को अनुभव करते हुए वही आचरण में रहना, यानी वही नॉर्मल रहना, निराकुल रहना, स्थिर रहना। ऐसे रत्नत्रय जिनकी प्रकट हुआ, उनकी चौथी आराधना कौन सी है? तप। तप यानी क्या? इच्छा निरोध तप, जिसमें इच्छा का निरोध होता है। तो ऐसे रत्नत्रय के आधार से निरंतर इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना, यानी स्वरूप में रहती इच्छाओं का अभाव करना, ये तप है, यानी प्रतपन है। इस प्रकार से आराधक जीव इसी आराधना में मुक्ति के मार्ग में चलता हुआ दिखता है। और इसका फल जब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर निराकुल बन के, यानी ज्ञाता दृष्टा रहते हुए आनंद में रहते हैं। यही एक किसका फ्यूचर है संकेत? ये क्यों हम चर्चा करते हैं, ये क्यों हम हर रोज सुबह वाकई ही बात करते हैं? क्योंकि मेरा फ्यूचर है ना, ये मेरा है ना प्लान है, समझ ना, मेरा एजेंडा है, ये मेरा ध्येय है। इस जीवन में तुम्हारा संकल्प क्या है ना? ध्येय क्या है, एम क्या है, संकल्प क्या है? सुसंकल्प छे बोलो, कहीं संकल्प छे नहीं? कोई संकल्प किया कि नहीं किया? तो ये चारों प्रकार की आराधना करके, है ना, निरक्षक इच्छा रहित होकर, है ना, निराकुल होकर ज्ञाता दृष्टिया रूप हमेशा मुझे बना रहना है, वही मेरा सम्यकपना है, शोभायमान है। उसी से आत्मा शोभता है ना। आत्मा हो, दर्पण हो, तो जैसा है वैसा झलकाए। इसमें दर्पण की शोभा है, इसमें दर्पण की महत्ता है, समझ में आया ना। ऐसे ही जो आत्मा है वो ज्ञाता दृष्टा है, तो जानने दुख देखने रूप रहे, दुखी नहीं रहे, जानने देखने रूप रहे, वही उसमें ही उसकी महत्ता है, उसमें ही इसकी शोभा है, उसमें इसका भला है। जानने देखने रूप तो रहता ही है, मगर जानने देखने रूप रहता है, उसी पे वर्तमान उपयोग का ध्यान चला जाए तो आराधना, इतनी ही आराधना। समझ में आया ना? आपको लगता है कि आराधना में तो कितने उपवास करने, कितने है ना एकासन करने, कितनी है ना, सब कुछ नहीं। ये तो यहाँ लिखा ही नहीं है, इसको लेकर आने वाला है अंत में, इसमें आने वाला है। आप तो इसकी बात ही नहीं करते। तो गुरुदेव जी इनको ऐसा लेते हैं कि ये सब धार्मिक जीवों को होता है ना, उपचार करते भी है, मगर ये वास्तव में विष कुंभ जैसे है, ऐसा भी कहने वाले हैं। उसकी चर्चा आगे आएगी। तो इस प्रकार से भावार्थ में सारे आचार्य देव के भाव को यहाँ प्रकट किया। अब ये दोनों गाथाओं पे आचार्य देव ने दोनों अलग अलग तात्पर्य वृत्ति हिंदी दोनों गाथाओं की सेपरेट लिखी है। इसी विषय को दोहराएंगे। देखो, जो अपराध करता है वो भयभीत रहता है, और जो निरपराध है वो निशंक बरतता है।
और परद्रव्य को अपना मानना इतना बड़ा अपराध करके, अथवा यही एकमात्र अपराध है किसी को करके ये जीव राग द्वेष होते हुए क्लेश को प्राप्त करके अपने को दुखी करता है, अपना जीवन बिगाड़ता है, भयभीत रहता है। और यहाँ कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। राध परिणाम जो है अगर उसको प्रकट कर लेता है तो निसंक होकर कहाँ वर्तता है? रत्नत्रय में वर्तता है। निसंक होकर कहाँ वर्तता है? ज्ञाता दृष्टापण में वर्तता है। निसंक होकर कहाँ वर्तता है? अपने स्वरूप में को भोगता है, वर्तता है, अनुभव करता है, यानी मजे में रहता है यानी वह वास्तव में आनंद में रहता है। आत्मा ने आनंद जो क्या कहा, पहले मुझे याद है कि शुरू में मुझे ये बात मेरे दिमाग पे चढ़ गई थी। आत्मा ने आनंद जो है ऐसा ही है, और उसमें कोई बंधन नहीं है। आनंद है, उसको कोई बंधन नहीं होता। बंधन नहीं होना ही वास्तव में आनंद है, ऐसा है। तो इस प्रकार से समझना। कोई कहे कि आनंद, आत्मा ने आनंद जो है तो दुखी दिखता है, वो क्या है? तो क्या अनात्मा है। आत्मा और दुखी हो वो कैसे हो सकता है? अग्नि और ठंडी वो कैसे हो सकता है? बर्फ और गर्म वो कैसे हो सकता है? गुड़ और कड़वा वो कैसे हो सकता है? नीम और वो मीठा कैसे हो सकता है? समझा? और आत्मा और दुखी वो कैसे हो सकता है? तो दुखी है ना, तो क्या दुखी है ना, वो आत्मा है ही नहीं, अनात्मा है। यानी उसने अपने को आत्मा जाना ही नहीं है। ऐसा तुम अपने को आत्मा जानो और दुखी होके दिखाओ। ये मेरा आज प्रस्ताव है। क्या होमवर्क ले लो, तुम अपने को आत्मा मानो और फिर तुम दुखी होकर, तुम भयभीत होकर दिखाओ। आत्मा मानो यानी चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अपने को अनुभव करो, प्रतीति में लाओ। जब यही मैं हूँ फिर अब दुखी होके बताओ। तुम्हें ये समझ में आ गया नहीं शरीर में रोग आया है, तो शरीर में आया ना, तुम्हारे में कहाँ है? ये चाल है। ये तो हर रोज मैं आपको कहूँ ना तो भी ये काम की चीज। तुम दूसरे की कंप्लेन लेके मत आओ, ऐसा कहते हैं ज्ञान। क्या कहा? दूसरे की कंप्लेन लेके आते हो, और दूसरे की कंप्लेन है ना अपनी बीमारी समझ के लेके आते हो। दिक्कत ये है, तुम दूसरे की बीमारी की कंप्लेन लेके आते हो, मरे मेरी बीमारी है ऐसा मानकर लेके आते हो, तुम्हारी है नहीं। क्यों नहीं लेते दवाई मुनिराज? क्यों ले मतलब अपने स्वरूप में ही बढ़ाते हैं? क्यों उस शरीर की केयर नहीं करते? क्यों शरीर के पीछे, देह के पीछे इतना नहीं लगते? समझा ना? क्योंकि दूसरे की सेवा कैसे करे, दूसरे में मैं कैसे कमिट करूं, दूसरे के लिए मैं कैसे बाधित, मतलब कैसे बंधूं कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? कैसे कर सकता? कैसे कर सकता? कोई कैसे कर सकता है? तो ये इसमें सारी बातें हैं। अब देखना, मैं दोनों टीकाएं, दोनों गाथाओं की टीकाएं पढ़ता हूँ, है ना? सुनो। इसके बाद एक श्लोक लिखा है मैंने, और श्लोक के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक विशेष बात लिखी है। दो गाथाओं शामिल करके एक थोड़ा तर्क रख के आगे बहुत बड़ी बात आने वाली है। और यही बात आचार्य जयसेन देव ने, वो जो एडिशनल जो लिखी है अमृतचंद्र देव ने, वो बात इन्होंने इस तात्पर्य वृत्ति 304 में लिखी है। हम एक ही बार पढ़ेंगे, दोनों समान लिखी है ना, दोनों का अर्थ वही हम एक ही बार वो पढ़ेंगे। पहले तात्पर्य वृत्ति, फिर वो मूल अपने श्लोक, और उसके बाद जो विशेष जो तर्क की करके कोई विषय बताना चाहते हैं, अर्थात तो हमारी कोई गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, तो वही से हम पढ़ेंगे। देखिए अब कितना पूरा होता है, देख लेते हैं। ये अंतिम चरण में चल रहा है मोक्ष आदि का, यानी समझ लो कि मोक्ष का उपाय और मोक्ष कैसे जाया जाता है, वो सारी बातें अभी अंत आने लगी बातें। इसलिए सारी बातें जो बतानी थी उतनी हमें बता दी। अब क्या करना है? अभी मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, वेद ज्ञान करना है। देखो तात्पर्य वृत्ति हिंदी, इसमें पेज नंबर 553 पे 304 गाथा की बात इन्होंने छेड़ी है। देखो अब यह अपराध क्या है, बात तो वही चल रही ना, ऐसा पूछते हैं, है ना? इसके लिए अब इसका उत्तर, तीनों कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कषाय
आदि विभाव परिणामों से रहित पने के द्वारा शून्य निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निशुद्धात्मा की आराधना या सेवन राध है, ऐसा कहा जाता है। प्रश्न क्या है? अपराध क्या है? समझाते क्या है? समझा? फिर कितना जोड़ना है? बस ऐसे परिणाम जिनकी होते ही नहीं, ऐसे परिणाम जिसने प्राप्त किए ही नहीं, वो अपराध। यानी ये कहते हैं कि तुम अपराधी इसीलिए हो। देखो यहाँ इन्होंने मोहराग्नि को जोड़ा, मोहराग्नि से रहित होकर ही आत्मा की अनुभूति होती है ना। मगर आगे इतना ही कहा आचार्य अमरचंद्र देव ने कि तुम जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं करते हो तो तुम गुनाह करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। समझा मैं जो क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जब तक तुम अपने को अपना स्वरूप है वो अपना नहीं मानोगे, मैं चैतन्य स्वरूप ऐसा नहीं मानोगे, तब तुम गुनाह के ऊपर गुनाह के ऊपर गुनाह करते जाओ। किसी को अपना मानोगे, कभी इसको पराया कर दोगे, कभी इसको इष्ट कहोगे, कभी इसको अनिष्ट कहोगे, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा है। देखो ये जो पर के आधार से निर्णय होते हैं वो सब संकित होते हैं। देखो मैं आपको ये चलती जो धारा है ना, उसमें से एक उदाहरण बताऊं। देखो आजकल वो ऑक्सीजन की मैटर आई ना काफ़ी, तो जनरली ये बातें सुनाई देते हैं कि मान लो कभी कोई व्यक्ति को थोड़ा ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ले जाओ, और फिर भी वो हॉस्पिटल में सब उपचार किया फिर भी मर जाता है व्यक्ति ड्रॉप होकर। तो उसको क्या कहते हैं कि देखो ये हॉस्पिटल में ले गए ना इसीलिए मर गया, घर पे रखते तो नहीं मरता। अब किसी को घर पे रखा और फिर एंड में गए तो क्या ये नहीं ले गए ना, पहले उपचार नहीं किया इसलिए मर गए। ले गए तब भी मरे, नहीं ले गए तब भी मरे, तो है क्या हकीकत? आप निर्णय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें दिखेगी। इससे मरता ही नहीं जी, जी मरता ही नहीं। और मरने की बात जो कहते हैं शास्त्र में वो आयु प्रमाण है। शरीर के वियोग को मरण जो उपचार से कहते हैं वो व्यवहार से, वो आयु के अनुसार होता है। ऑक्सीजन से कोई मरता नहीं, ऑक्सीजन से कोई बचता नहीं। आया कि नहीं? इसीलिए तुम क्या करो, ऐसा प्रसंग आ जावे तो तुम खुशी खुशी शांति से विदाई ले लो, जाना ही है ना। मैं तो कई बार यही चर्चा में ही कहता हूँ ना कि ऐसा कोई प्रसंग आ जावे, जाने का प्रसंग है ना, आवे तो शांति से विदाई लो। ये सब उठंग पटांग मत करो, उधर से उधर घुमाओ, उधर से उधर घुमाओ, नलिया चढ़ा दो, सोचने का मौका ही मत दो, ऐसा कुछ मत करो, है ना। शांति से समाधि मरण अपने यहाँ होता है, शांति पूर्वक जाना। अब जाना ही है ना, ऐसा नहीं है कि भी कल भी जाना है तो आज चले जाओ, ऐसा नहीं है। जब जाना है तभी जाओ। तुम्हें ऐसा लगे कि जाने का काल आया है तो जाओ ना, शांति से, शांति से जाओगे। बिस्तर भी पैक नहीं करना है, बैग भी पैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। एक वस्त्र तक नहीं ले जाना है, तैयारी कुछ नहीं करनी, समझा? जाने के लिए क्या तैयारी करनी है? जाने के लिए इतनी तैयारी करनी है कि वास्तव में मैं अपने असंख्यात प्रदेशों से कहीं जाता नहीं, ऐसा अनुभव करते हुए वर्तना है, समझा ना। ऐसा वर्तते हुए देह के संयोग से विदाई लेना है ना। कोई बोझा न मत करो, ऐसा करो। क्या क्यों होशियार हो? ऐसा नहीं कर सकते ऐसा? अरे यही कर सकते, बाकी तो फिर तुम्हें वो कहीं न कहीं नलिया चढ़ा दे, कहीं न कहीं बिठा दे, क्या है? कुछ नहीं। तो थोड़ा हौसला चाहिए, थोड़ा साहस चाहिए। साहस तत्व ज्ञान से आता है, विज्ञान से आता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमें हमारे समाधि मरण की प्रसंग प्रकृति ने दिया है, ऐसा हम उपकार नहीं मान सकते? इस महामारी ने हमें समाधि मरण के लिए तैयार कर दिया है, क्या हम ऐसा अनुभव नहीं कर सकते? इस बात को ऐसा नहीं ले सकते? सोचना जरा। ये देखो, मैं घर में तो कई बार आपसे चर्चाएं करी है, मैं एक बार इसलिए स्वाध्याय में चर्चा करता हूँ कि सबको ये बात पहुँचे। अब जाओ ना शांति से, है ना, और बोलो घर को जाने दो शांति से मुझे। अब कितना रहूँ इधर, कितना दिन आऊँ, मेहमान कितना दिन रहे,
ऐसा सहज लो, ऐसा सामान्य लो, इसको डरो मत, है ना। बहुत हो गया अभी, है ना। अभी तुम्हारे घर में मेहमान रहते रहते मैं बोर हो गया, अब मुझे जाना है, ऐसा लो अभी की लीमेन भाषा में। ऐसा है, इंग्लिश सही है, ऐसा है, लीमेन भाषा, ऐसा है, लीमेन लैंग्वेज, ऐसा है, कुछ नहीं है। अभी कहाँ कितने रहे, अब बहुत हो गया, हो गया ना। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब तक एक घर से वो घर, आ गिर चाइनी पीला गिर चाइनी, कब तक। अब ये भी ठीक नहीं है। अब तो हम उस घर में जाना चाहते हैं कि जहाँ से निकाला न जाए। अब हम वहाँ रहना चाहते हैं संयोग में भी, सिद्धालय में सिद्ध बन के, कि फिर वहाँ से आवागमन नहीं हो, करने की जरूरत है। आवागमन राग का प्रतीक है। मैं आपके घर आया, फिर घर से दूसरी जगह गया, तो आपके घर क्यों आया? राग को लेकर आया ना, भोजन के लिए आया, मिलने आया, बात करने आया, तो राग के लिए आया। अब दूसरे घर जाएंगे तो यही राग के आवागमन कब तक करो? इस बात को तुम बहुत सहजता से लेना। कहाँ से आई ये बात पता नहीं, आई है ना। अब अपराध क्या है ये पूछने पर यहाँ राध को समझाते हैं, और राध को समझाएंगे यानी राध क्या है वो समझाएंगे, उसमें अनुभूति की बात खड़ी करेंगे, और फिर कहेंगे कि जब तक तुम अपने साथ नहीं रहोगे, अपना साथ नहीं दोगी, अपने यही में हूँ ऐसी अनुभूति नहीं करोगे, तो गुनाह पे गुनाह करते रहोगे। मेरा तो मैं नहीं से बात नहीं की, गुनाह पे गुनाह। अभी ये चीज़ें संयोग में आई, उदय में आई तो अपना माना, अब जो उदय में नहीं आई उसको भी अपने करने के लिए अपेक्षाएं बढ़ाओ, तृष्णा बढ़ाओ। जो अपने उदयगत आती है वहाँ तक तो राग की कार्यसीमा समझ में आती है, पर जो उदय में नहीं है उसको भी उदय लाना चाहता है। ये भी मुझे मिल जाए, उनका ऑर्डर भी मुझे मिल जाए, है ना, ऐसे मेरे भी हो जाए। कैसे हो जाए? संयोग में भी वो उदय के नाटकों में भी वो कैसे हो जाए? वो तो नाटक जो है वो एपिसोड सब फिक्स है ना, वो सब फिक्स है। कहाँ कितना, कब शादी होना, कब ये होना, फिर कब, है ना, बालक आना, और कब फिर विदाई लेना। ये सारी जो पिक्चर में 3 घंटे के पिक्चर में सब स्क्रिप्टेड होता है ना, यही सब स्क्रिप्टेड ही है। ये 30 साल का नाटक, किसी के 100 साल का नाटक एपिसोड है, चलते रहे। आने कुछ भाई ऐसा ही है ना, ये है ही नहीं। मैं तेरा तू मेरी का झगड़ा चलते रहे, बहुत बहुत। देखो, आपको अगर तुम शास्त्र पढ़कर बोलो तो गुनाह पे गुनाह कर कैसे होता है पता है? अब वैराग्य आ जाए, समझ आया ना। कार्तिक अनुप्रेक शादी में देखो संबंध के बारे में इसमें लिखा है ना, कितना लिखा। तो जो आज हमारी पत्नी है वो हमारी माँ हो जाती है ना। कभी वो माँ थी, कभी आज पत्नी, कभी वह बेटी। तुम्हें घिन आ जाए, और क्या है? किसी बम में वो बेटी रहती है तो किसी बम में वो पत्नी के रूप में तुम स्वीकार करते हो, किसी बम में माँ के रूप में स्वीकार करते हो। समझ में आएगी नहीं? ख्याल में आया? तो ये सब सुनो तो ऐसा लगे कि गुनाह पे गुनाह है, गुनाह पे गुनाह, गुनाह है। ये गुनाह के लिए यहाँ अपराध शब्द है, अपराध। गुनाह से कोई बड़ा शब्द है अपराध। समझ में आया? देखो, ये बिना सम्यक दर्शन के क्षम्य नहीं है। इसीलिए खाली प्रतिक्रमण कर लेने से नहीं होगा, ये बताएंगे आगे, है ना। कुछ नियम ले ले, कुछ प्रतिक्रमण कर ले, इससे क्षम्य नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं मिट सकता है कलंक, दूषण। इस दुष्कृत्य का अभाव नहीं हो सकता। मिच्छा में दुक्कड़म बोलने मात्र से नहीं होता। मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाओ, कैसे होगा? सम्यक पने से होगा। तुम सम्यकत्व को प्राप्त करो तो ये मिथ्यात्व मिटेगा। ये बातें चल रही है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, अब यह अपराध क्या है ऐसा पूछते हैं, अब जवाब का कैसे देते हैं? देखो, तीनों कालवर्ती समस्त मिथ्या। अब तीनों कालवर्ती मिथ्यात्व कैसे होता है?
तीनों कालवर्ती मिथ्यात्व, या मिथ्यात्व तो है ना भूतकाल में हो सकता है या फिर वर्तमान में है, फिर चला जाए तो फिर भविष्य में कैसे हो सकता है? तो तीनों कालवर्ती मिथ्यात्व कैसे क्यों लिखा यहाँ? यानी मिथ्यात्व एक ऐसा दूषण है कि ये इतना मतलब कि ये इतना बताना चाहते हैं, मतलब कि दृढ़ता से बताना चाहते हैं कि एक मिथ्यात्व ही तीनों काल तुम्हें दुखी कर सकता है। ऐसे मिथ्यात्व को आया ख्याल में। और विषय कषाय आदि विभाव परिणामों से, ये सब चीज़ों से रहित पने के द्वारा, और एक और भी ले सकते हैं, भगवान आत्मा तीनों काल मिथ्यात्व से रहित है। भगवान आत्मा तीनों काल विषय कषाय से रहित है। तो ऐसा तीनों काल जो इससे रहित है, कभी प्रभावित होता ही नहीं, और न हुआ है न होगा, और नहीं होता है और नहीं होगा। तो ऐसे उस मिथ्यात्व आदि विषय कषाय आदि भावों से रहित अपने को वर्तमान में जो अनुभव करता है, ऐसा त्रैकालिकपना एक समय की पर्याय में भोगता है, और ऐसा त्रैकालिकपना एक समय में होता है, समझ आया ना? तो ऐसा जो अनुभव करता है ना, इस द्वारा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निशुद्धात्मा की जो आराधना करता है, सेवन करता है, वो राध है ना, वो निरपराध है। यहाँ तक ख्याल में ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा जोड़ा आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका को, संसिद्धि, सिद्धि, साधित तथा आराधित, ये सभी राध शब्द के पर्यायवाची है ना। कहीं बोलेंगे तुम आत्मा की संसिद्धि करो, सम्यक रीति से प्राप्ति करो, कोई कहेंगे कि तुम आत्मा को साध्य की सिद्धि करो, ये कहेंगे ना, अथवा ज्ञानी साध्य की सिद्धि करता है, अथवा एकमात्र शुद्धात्मा की साधना करता है, साधता है, अर्थात एकमात्र शुद्धात्मा की आराधना करता है, ऐसा शब्द आएंगे तो ये सब राध परिणाम के ही एकार्थवाची है। अब यहाँ एक अपराध क्या है ये समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे राध परिणाम से जो रहित है, ऐसे राध परिणाम का जिसके जीवन में कोई नाम निशान नहीं है, वो जीव को सुख का नाम निशान कभी नहीं होगा। वो जीव कभी सुख का दूर दूर तक सुख आने का चांस नहीं है। आया ख्याल? तुम्हें ये भ्रम होता है कि नहीं ये महामारी में भी ये सब सारा पेमेंट आ गया, ये सारा मतलब कि सब हो गया, हमारे यहाँ सब कुछ वर्कर भी सब है, तो हमें ऐसा लगता है कि सुखी हो गए। कहते हैं कि तुमने आत्मा की अनुभूति नहीं की, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव नहीं किया, रात परिणाम को प्राप्त नहीं किया, तो दूर दूर तक सुख का परछाई तक नहीं आएगी, निराकुलता का स्वाद आ ही नहीं सकता। समझ आया कि नहीं? आकुलता ही होगी। देख लेना आप जीवन में मिटी आकुलता। मैंने तो कई बार भी कहा ना कि देखो ऐसा है कि जो अनुकूलताएं हैं जिनके ऐसे महामारी के समय में भी शरीर निरोगी है, सहयोग में सब धन आदि की है ना इनकम जो कहते हैं वो एकदम दुगुना बढ़ जाती है, मान लो 4 गुना बढ़ गई है, तो वो क्या चिंतित नहीं होता? ये सब तो ये सब वो देखो, ये सब मेरे इस पुण्य के उदय में मुझे मिला है, अर्थात तो मैंने इसको बहुत ही श्रम करके इकट्ठा किया है। यहाँ कहते हैं कि उसमें ही इसका जीवन चला जाता है, ऐसी मान्यता है, ये इधर ही कहा है। इसने ऐसी मान्यता करना मिथ्यात्व है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे मिथ्यात्व में इसका जीवन चला जा रहा है, इसका जीवन बीत रहा है, मुक्ति के मार्ग के अवसर को दूर कर रहा है ना। ऐसे पुण्य के उदय में जो अपने को संतुष्ट का भ्रम करता हुआ, वह वेद ज्ञान से वंचित होता हुआ, यहाँ कहते हैं कि उसका जीवन सब चला गया। कहाँ चला गया? इसमें मेरे तो पुण्य का उदय बहुत है, 7 पेटी खाए तब तक कम होने वाला नहीं है, फिर कहाँ गया? चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ एक भी दाना नहीं मिले ऐसे नरक में चला गया। क्या हुआ? ये कह रहे हैं ऐसी मूढ़ता में इस जीव का जीवन पूरा गया। राध परिणाम के बिना हमारे जीवन में सुख नाम की चीज फर्क भी नहीं सकती। सम्यक दर्शन के बिना
है ना, इस जीव के जीवन में सुख चीज फर्क नहीं सकती। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो शरीर के टूटने फूटने पर भी आनंद में रहते। अरे जो जो समझना दर्शन सबकी कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वितरागी होते हैं, मुनिराज होते हैं, 6 महीना आहार का योग नहीं होने पर भी प्रफुल्लित रहते, प्रसन्न रहते। क्या है इसका रहस्य, क्या है? ढूंढो तुम। ये है ना, ये तो थोड़ी खांसी आई तो परेशान हो जाए। देखो, कोई आप कह सकते हो कि नहीं नहीं वो आप सब पढ़ते हो, अच्छा लगता है, उसको बताते हुए अच्छा लगता है, सुनना मैं जो खास बात करता हूँ कि फिर भी आप जब गृहस्थ जीवन में जब हम साथ में बैठते हैं तो आप थोड़ा उपचार बताते हो, है ना। कैसा उपचार बताते हो? निर्दोष। तो सुन लो उसकी भी बात आगे। ये ऐसा है कि वैसे तो यही निरपराध बना, वैसे तो यानी यही एकमात्र निरपराध बना वितराग होना जरूरी है। मगर जब राग आता है, आसक्ति होती है शरीर की और भोजन का राग आता है, तो इतना विवेक रखना कि अन्य जीवों की हिंसा नहीं हो, ऐसी दवाई पानी, ऐसा आहार पानी करना चाहिए। इसके मरण की कीमत पे मुझे अपने को स्वस्थ नहीं होना है, अथवा शरीर को स्वस्थता नहीं लानी है। इसीलिए बताते, इसीलिए बता, क्योंकि राग है तो राग में जब देखो, पैसे तो आत्मा आहारी है, भोजन करता ही नहीं, भोजन का राग ही करता है, तो राग का अभाव कर दो, बात खत्म। फिर भी जब तक राग है तब क्या करोगे? तो पहले तो राग के अभाव का प्रयास करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है और ऐसा प्रसंग आएंगे तो बख्श अबख्श का विवेक रखना है ना। इस अभिहाप पे ये चर्चाएं होती है ना, ऐसा है। फिर भी ये सारी चीजें उदयगत है, कोई दम नहीं है। ये बातें सारी मुझे विकल्प आया। यहाँ कहते हैं आचार्य देव कि निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निशुद्धात्मा की आराधना या सेवन राध है, ऐसा कहा जाता है। संसिद्धि, सिद्धि, साधित तथा आराधित, ये सभी राध शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है। आगे कहते हैं, जिस पुरुष की अवगत अर्थात विनष्ट हुई है राध अर्थात शुद्धात्मा की आराधना, विनष्ट हुई इसका अर्थ क्या? पहले प्रकट हुई फिर विनष्ट हुई, ऐसा नहीं। विनष्ट हुई यानी शुद्धात्मा की आराधना प्रकट ही नहीं कर, समझ में आया ना। वह पुरुष ही सुनना अभेद से अपराध होता है, अभेद से यानी अपराधी होता है, और वेद से करे तो ऐसा भाव अपराध भाव है। और ऐसे भाव को जो प्राप्त होता है रात को विनष्ट करने रूप, है ना। शुद्धात्मानुभूति की धजिया उड़ा दी इसने, आत्मानुभूति को उसने त्याग कर दिया, तो ये कहते हैं कि वो ऐसा बड़ा पापी, ऐसा बड़ा अपराधी कोई नहीं। ये अभेद यानी एकांत से ये पापी ही है, एकांत से ये क्या है? दुष्ट है, एकांत से ये क्या है? अपराधी है, समझ में आया? अब थोड़ा भेद करके कथन करें। अथवा जिसकी अवगत या विनष्ट हुई है राध अर्थात शुद्धात्मा आराधना, वह रागादि विभाव परिणाम ही अपराध है। ये भेद करके कहा, ऐसा रागादि परिणाम अपराध है, और जो उसमें उपाधि बुद्धि करके कर रहा है वो स्वयं अपराधी। वेद और अभेद कथन से इसको समझाया। उस अपराध से जो वर्तन करने वाला पुरुष है वह सापराध है। और सुनना, अब निरपराध कौन है? फिर निसंग कौन है? तो ये बताते हैं ज्ञानी को। इससे विपरीत जो चेतयिता यानी जो आत्मा त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होता है वह निरपराध। मन वचन काया का अवलंबन नहीं लेता हुआ, है ना, अथवा मन वचन काया के माध्यम से परद्रव्य का लक्ष्य था वो छोड़ता हुआ अपने स्वरूप में रमता है, चैतन्य स्वरूप में आ जाता है ना, उसके शरण में रहता है, ज्ञाता दृष्टा बन के साक्षी भाव से मजा करता है, वो निरपराध। अब इसके बाद इन्होंने वो वाला अंश लिया है कि जो अभी मैं नहीं लूँगा, वो भावार्थ के बाद, अरे श्लोक के बाद जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने यही बात उठाई है, वो कॉमन है, वो दो गाथा वो उन्होंने शामिल की है, वो सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये लिखा है ना, चिरंतन प्रायश्चित ग्रंथ में ये कहा है, दो गाथाएं वहाँ से उठाई है इन्होंने, आचार्य देव ने, अमृतचंद्र देव ने ये भी कहा है। क्या कहा है? उक्तम च व्यवहाराचार सूत्रे, यानी ये जो व्यवहार के दो
कलश है और 2 गाथाएँ है, पद है, वो आचार सूत्र से लिए गए हैं। ऐसा कहकर 2 एडिशनल गाथाएँ, आचार्य कुंकुन देव की नहीं, एडिशनल अन्य आचार ग्रंथों की, अर्थात ये चिरंतर प्रायश्चित ग्रंथों की 2 गाथाएँ दोनों आचार्यों ने याद की है, शामिल की है। तो हम श्लोकार्थ के बाद ये जो है उसकी चर्चा हम करेंगे। अब आज थोड़ा सा एक और 305 नंबर की जो गाथा है उसकी तात्पर्य वृत्ति पढ़ लेते हैं, तो ये 304 और 305 गाथाएं समाप्त होगी, है ना। 2-4 मिनट की ये हम पढ़ लेते हैं। देखो, अज्ञानी जीव अपराध सहित सशंकित होता हुआ कर्म फल को तन्मय होकर भोगता है, ठीक है। किंतु जो ज्ञानी निरपराध है वह कर्मदेव होने पर क्या करता है? बहुत बढ़िया बात है। देखो, ऐसा नहीं राग आदि नहीं आते, ऐसा नहीं, वो आने पर क्या करते हैं? वेद ज्ञान करते हैं। राग आदि होने पर भी कभी भी उससे मेरा काम सधेगा ऐसा अनुभव नहीं करते। वो होने पर भी उसे कोई क्यों आया वो भी नहीं और क्यों चला गया वो भी नहीं, मुझे उससे कोई काम नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। देखो क्या करते हैं, इसे कहते हैं, क्या करते हैं, इस बात को यहाँ कहते हैं। जो आत्मा ज्ञानी जीव है वह निरपराधी होता हुआ परमात्मा की आराधना के विषय में निशंक होता है। क्या करता है? राग आवे तो क्या करना, क्रोध आवे तो क्या करना, जानना। क्या जानना? ये क्रोध है वो दूषण है, क्रोध है वो दोष है, तो उससे कोई कार्य की सिद्धि होती नहीं। उसमें जो चेष्टा आई कि इसको हटाओ, तो किसी को हटा नहीं सकता, और उसके हट जाने से मुझे शांति मिलेगी ऐसा नहीं है, पर हटाने के उपाय, झूठा उपाय करके मैं आकुलता जरूर होऊंगा। इस प्रकार से क्रोध को अपने स्वभाव रूप से सुकून के रूप में अनुभव नहीं करता हुआ, और ये सब क्रोध भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, यानी मैं जानने रूप हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ ज्ञानी वर्तता है। आत्मा का अनुभव करता है क्रोध से भिन्न, समझा ना, क्रोध का कर्ता नहीं बन बैठता ऐसा। वह निरपराधी होता हुआ परमात्मा की आराधना के विषय में निशंक होता है। परमात्मा की आराधना के विषय में निशंक होता है, यानी उसको कोई भी प्रकार की शंका नहीं होती। क्रोध आने पर क्रोध को लिफ्ट नहीं देता, राग आदि आने पर उसकी पूर्ति करना अपना ध्येय नहीं बनाता, इसलिए उसे शंका नहीं होती क्या होगा, समझ गया ना, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं है ऐसा। देखो, वह ज्ञानी निशंक होकर क्या करता है, ये कहा ना, आपने कहा कि परमात्मा की आराधना के विषय में निशंक होता है। हमें तो आप बताओ, भावासन कराओ कि वो निशंक में क्या करता है, करता क्या है, क्या वर्तता है। देखो सुनो, वह ज्ञानी निर्दोष परमात्मा की आराधना रूप निश्चय आराधना द्वारा नित्य सर्वकाल वर्तन करता है ना। नित्य, बस फिर से इसको दोहराया कि वास्तव में निश्चय आराधना, अपने आत्मा की आराधना, यानी पर से मैं भिन्न हूँ ऐसी आराधना करता है। क्या करता हुआ, यानी ये कहते हैं कैसा वर्तन करता है। आपने तो कह दिया कि निर्दोष परमात्मा की, यानी शुद्धात्मा की आराधना रूप निश्चय आराधना द्वारा नित्य सर्वकाल वर्तन करता है। तो वर्तन करता है उसको अब खोलो, वर्तन करता है यानी कैसे वर्तन करता है। क्रोध आवे तो कैसे वर्तन करता है, पाप का उदय आवे तो कैसा वर्तन करता है, पुण्य का उदय आवे तो कैसा वर्तन करता है, यानी क्या वर्तता है, कैसा अनुभव करता है। एक ही बात है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव, यही मंत्र है, यही सिद्धि करता है। ज्ञान जानने देखने रूप ही रहता है, जानने देखने रूप रहते हुए, है ना, निराकुल रहना, इसका नाम है कि मैं चैतन्य स्वरूप, तब जाने मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा समझना। देखो लिखा है इसमें, मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूँ, अब अनंत शब्द लगा दिया, मैं तीनों अनंत यानी तीनों काल ज्ञानादि रूप ही हूँ एकांत से। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर शुद्धात्मा को सम्यक रूप से जानता हुआ परम समरसी भाव से अनुभव करता है। क्या करना, देखो निर्विकल्प होना, निर्विकल्प होना यानी चैतन्य स्वरूप रूप से अनुभव करके समता में आना। कभी एक क्रोध की पूर्ति करके मुझे करना तो पड़े ना, अभी क्रोध आया है ना तो आवे ना, क्रोध तो वो ऐसा करता है तो क्रोध तो आवे ना। अरे क्रोध आना वो कमजोरी है, किसी के कारण नहीं आता, तुमने चैतन्य स्वरूप का शरण नहीं लिया इसीलिए क्रोधादि परिणाम आते हैं। तो चैतन्य स्वरूप के परिणाम में चले जाना, यानी देखो आपको एक प्रयोग करके बताता हूँ संकेत। मान लो कि तुम्हें ये बालक मस्ती कर रहा, उसका लक्ष्य करके क्रोध आया, तो आप इसे सोचो
कि क्रोध बालक के कारण आया, तो क्या नहीं, ये बालक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा परिणाम करना चाहिए था, इसकी पर्याय के बारे में तुमने ये पर्याय बुद्धि करी इसलिए क्रोध आया। खरेखर तो वो तो अपने काल में परिणमन कर रहा है। तो ऐसा सोचते हुए, ऐसा भेद ज्ञान करते हुए वह क्रोध के कारण जो परलक्ष्य था उसको छोड़ देता है, सबसे पहला काम। फिर क्या करता है, क्या आधार लिया, तो फिर मुझे क्या करना, मैं क्या करूं, तो क्या तुम चैतन्य स्वरूप हो ना, तुम तो उज्जवल हो ना, स्वच्छता के लिए धारण किए हुए हो ना, उपयोग में तुम्हारे ज्ञान में ये सब झलकता है, तो यही मैं हूँ, हाँ यही मैं हूँ। ऐसा अनुभव करता हुआ निर्विकल्प परम समरसी भाव को प्रकट करता हुआ वर्तता है, अनुभव करता है, मस्ती में रहता है। अच्छा, भगवान क्या करते, सर्व की भगवान विराजते। अब तुम जाके निंदा करो, प्रभु तुमने, हमने इतनी पूजा करी, इतना किया, तुमने हमारे सामने देखा नहीं, मेरे बेटे को भी ये रोग लग गया, घर में भी रोग लग गया, हमने इतने साल से, 25 साल से आपकी पूजा करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञाता दृष्टा है। अच्छा, कोई प्रभु आपने हमारा कल्याण कर दिया, आपकी हर रोज पूजा करता था, हमने एक विधान रचाया तो रोग मिट गया। भगवान क्या करते, ये राग द्वेष लक्ष्य करके नहीं करते। अपने कोई भक्त, ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त नहीं है, है ना, ये विराधक है, ऐसा नहीं, ये भी भगवान आत्मा है, पर्याय की क्षणिकता में सब दोष आया है, निकल जाएगा, ये इतना भी क्या विचारना। वो तो क्या था दृष्टा रहते, अपने में मस्त रहते हैं, क्योंकि दूसरे पदार्थों से मुझे क्या मतलब। इस प्रकार से अनुभव जो भगवान सदा अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव ज्ञानी अपने शुद्धोपयोग के काल में अनुभव करते हैं, और परिणति रूप से तो रहता ही है। ऐसी अद्भुत कार्य, ऐसा महान कार्य ज्ञानी के द्वारा किया जाता है। इसकी अद्भुत चर्चा, निरपराध रहने की प्रेरणा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कुमकुम देव ने और आचार्य जयसिंह देव ने हमें दी है। अब इसके बाद इसी बात को कहने वाला एक श्लोक लिखा है, और इसके बाद कुछ खास है ना तर्क किया है। उस तर्क में से बाकी की जो अंतिम 2 गाथाएं है वो निकलती है। इसकी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।